बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी। सीरत कहते किसे हैं? सीरत हालात ज़िंदगी को कहते हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दिन रात, उनके सोने जागने का, उनके निकाह, उनकी औलाद, उनके कारोबार, रिश्ते, अज़दवाज, ग़ज़वात, मुआहिदात के मुतल्लिक़ जानने का मुतालिया सीरत कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीरत कहलाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत क्यों पढ़नी चाहिए? हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और जिससे मोहब्बत की जाए उसके बारे में जाना जाता है कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह रहते थे, कि हम भी उनकी तरह ज़िंदगी गुजार सकें, उनकी राह पर चल सकें। दुनिया अंधेरों का घर है, और इन अंधेरों में राह तलाशने के लिए नूरे हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से ही मुयस्सर हो सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम उनके साथ मुकम्मल हो गया है। इरशाद इलाही है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया। आज काफ़िरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, लिहाजा तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है, और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है, और काफ़िरों को तुम्हारे दीन की तरफ से मायूसी हो चुकी है। यानी अब तुम्हारा दीन एक मुस्तकिल निज़ाम बन चुका है, और ख़ुद अपनी हाकमाना ताकत के साथ नाफिज़ व कायम है। कुफ़ार जो अब तक इसके क़याम के बारे में मज़ाहिम कर रहे थे, अब इसकी तरफ से मायूस हो चुके हैं कि ये वो इसे मिटा सकेंगे, या तुम्हें पहली जाहिलियत की तरफ वापस ले जा सकेंगे। लिहाजा तुम अब उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो, यानी इस दीन के अहकाम और उसकी हदायत पर अमल करने में अब किसी काफिर की ताकत, गलबा व कहर, ज़हमत का ख़तरा तुम्हारे लिए बाकी नहीं रहा। इंसानों के खौफ की अब कोई वजह नहीं रही। अब तुम्हें खुदा से डरना चाहिए। दीन को मुकम्मल कर देने से मुराद इसको एक मुस्तकिल निज़ाम फ़िक्र व अमल, और ऐसा मुकम्मल निज़ाम तहज़ीब व तमद्दुन बना दिया जिसमें ज़िंदगी के जुमले मसाइल का जवाब असूलन या तफ़सीलन मौजूद हो। हिदायत व रहनुमाई हासिल करने के लिए किसी हाल में इससे बाहर जाने की ज़रूरत पेश न आए। नेमत तमाम कर देने से मुराद नेमती हिदायत की तकमील कर देना है, और इस्लाम को दीन की हैसियत से कबूल कर लेने का मतलब ये है कि तुमने मेरी अताअत व बंदगी इख्तियार करने का जो इकरार किया था, इसको चूँकि तुम अपनी सही अमल से सच्चा और मुखलिसाना इकरार साबित कर चुके हो, इसलिए मैंने इसे दर्जा कबूलियत अता फरमाया, और तुम्हें अमलन इस हालत में पहुँचा दिया कि मेरे सिवा किसी की अताअत और बंदगी का जो तुम्हारी गर्दनों पर बाकी रहा है। इस तरह तुम एतक़ाद में तुम मेरे मुस्लिम हो, इसी तरह अमली ज़िंदगी में भी मेरे सिवा किसी और के मुस्लिम बनकर रहने के लिए कोई मजबूरी तुम्हें लाहक नहीं रही। इन एहसानात का ज़िक्र फरमाने के बाद अल्लाह ताला सुकूत इख्तियार फरमाता है, जब ये एहसानात मैंने तुम पर किए तो इनका तकाज़ा ये है कि अब तुम मेरी कानून की हदूद पर कायम रहने में मेरी तरफ से कोई कोताही ना हो। जिस हस्ती की बदौलत हमें खुदा की ज़ात की पहचान हुई है, अच्छे और बुरे का पता चला, दुनिया की भलाई और आखिरत की फलाह का शऊर हासिल हुआ, जिसने हमें हैवानों की तरह ज़िंदगी गुजारने से उठाकर इंसानियत के मुकाम तक पहुँचाया, जिसने हमें अल्लाह की निगाह में पसंदीदा बनाने के तरीक़ों से आशना किया, जिसने हमें दोज़ख से बचाने और जन्नत की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाला। यकीनन उस मुबारक ज़ात का हक़ है कि हम उसकी हयात मुबारका को अपने लिए मशअले राह, मीनारे नूर बनाएँ, और
اور زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی چھوڑی ہوئی مثالوں کو مد نظر رکھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے پر مادہ کریں۔ صدق اللہ العظیم، صدق یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔